पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते इलीगल, इसके बाद भी सरकार मौन है। प्रिंस खान को क्या सब ये मदद करता था, शूटर उनके लिए व्यवस्था करता था, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन है। वर्दी वाला गुंडा और एक बिना वर्दी का गुंडा एक दूसरे के कपड़े उतार रहे। मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूं, जहां सरकार अगर ऊपर से ही इस प्रकार की लोगों की नियुक्ति करेंगे, सेवा विस्तार देंगे, फिर लगाएंगे, तो फिर कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो। आप इस धनबाद जिला का ही देखिए, कुछ दिन पहले कोई एसपी यहाँ हुआ करते जिसके विरोध में मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या नाम था? संजीव कुमार। और लंबी समय तक कोयला की क्या चोरी हो रहा था वो सबको पता है, कैसे कोयला की लूट हो रही है वो भी सबको पता है। आज भी यहाँ के सीनियर एसपी एसएसपी के बारे में मैंने अभी यहां तो लग रहा है कि वर्दी वाला गुंडा और एक बिना वर्दी का गुंडा, मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के पर्दे खोल रहे, मैंने कपड़े उतार रहे। सरकार मूक दर्शक है। कैसे अमन चैन राज में आएगा? आम जनता हो, व्यापारी हो, सारे लोग परेशान है। हमने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, उससे पहले भी हमने पत्र लिखा था सरकार कि भाई जो प्रिंस खान 2 ऑडियो इधर वायरल हुआ था, जिसकी हमने कहा कि सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा उस समय पुलिस महकमे में भी और सर्वत्र चर्चा थी, किस प्रकार से पाकिस्तान के से पंजाब के रास्ते इलीगल आर्म्स को मंगाया जा रहा है। इसके बाद भी सरकार मौन है। यानी ये गठजोड़ देश के अंदर ही अंतरराज्यीय ही गिरोह ये नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गिरोह भी है। तो इसमें से हेमंत सोरेन क्या कर सकते हैं? हमने सरकार से कहा है कि भाई आप इस पूरे मामले को एनआई को जांच के लिए सुपुर्द कर दीजिए, ताकि एनआई जब जांच करेगी तो सब सच के सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से आर्म्स से भी यहाँ आतंकवादी गठजोड़, अपराधी जो गठजोड़ है कैसे, और उस गठजोड़ में पुलिस शामिल। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज में देखे होंगे, या पोर्टल में या अखबार में, एक राहुल सिंह नाम करके व्यक्ति जो प्रिंस खान को क्या सब ये मदद करता था, शूटर उनके लिए व्यवस्था करता था, और उस शूटर को सरकारी बॉडीगार्ड आखिर किसने उपलब्ध कराई? और इतना ही नहीं, बल्कि राहुल सिंह को आर्म्स लाइसेंस भी दिया गया। भाई सब जांच का विषय है कि नहीं? सरकार किसी के ऊपर जिम्मेवारी तय करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन सरकार बिल्कुल मौन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो बिगड़ी नहीं बल्कि बिगाड़ी गई है। ऐसा टेंटेड अफसरों को महत्वपूर्ण जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है, प्रदेश में पदस्थापित किया जा रहा है, तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? आज भी जिनको एसीबी के डीजी बनाया, एसीबी के प्रमुख बनाया गया है, प्रिया दुबे, उनकी पति पत्नी के ऊपर केस है, आप सबको पता ही होगा। संपत्ति उनकी अटैच हुआ था कोर्ट से, उन्होंने भी कहा, लेकिन केस तो मामला चल ही रहा है। और अनुराग गुप्ता के जमाने से शराब घोटाला में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़। उस समय लग रहा था कि यार 2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, ये गड़बड़ हो रहा है। उस समय नहीं किया, चलो कम से कम अभी तो कर रहा है। लेकिन आश्चर्य होता है, 17-18 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई और बाय डिफॉल्ट सबको बेल मिल गया।
और एक भी लोगों के ऊपर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट नहीं सबमिट किया। सरकार मौन। हमने ये सारे विषय को विधानसभा में भी उठाया। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है। लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, बालू की लूट हो, सब जगह ही। इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए कि इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक